राधे राधे फ्रेंड्स। आज है जन्माष्टमी और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो जैसे कि हर कृष्ण भक्त के लिए जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो वैसे ही मेरे लिए भी आज जन्माष्टमी एक बहुत बड़ा उत्सव है। मैं सीरियसली अपने बर्थडे से ज़्यादा एक्साइटेड अपने लल्ला के बर्थडे में थी। मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैंने एक एक चीज़ बहुत प्यार से, एक एक चीज़ बहुत सच्चे मन से किया है और मेरा उत्साह, मेरा प्यार लल्ला के प्रति और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप सब में किसी के पास भी लड्डू गोपाल हैं तो आप मेरी बातों के साथ एकदम सहमत होंगे, क्योंकि हर कृष्ण भक्त को यही फील होता है। तो सारी तैयारी हमारी हो चुकी थी। अब 12 बजने में कुछ 15 या 13 मिनट थे, तो हम सारा स्नान का सारा चीज़ और वस्त्र भगवान के सब कुछ हम लोग तैयार करके रख रहे थे कि हमें देर ना हो। तो अभी हम लोग वेट कर रहे थे और मुझे पता, मैं बहुत पैनिक हो रही थी कि कब टाइम होगा, मेरा कुछ छूट ना जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करती हैं, भोग बनाओ, ये वो, पूजा में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी हड़बड़ा रही थी कि सब में तुलसी दल डला है, प्रसाद में नहीं डला है, कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। लेकिन कभी शंख छूट जा रहा था, तो मैं बीच बीच में लोगों को कह रही थी कि यार ये रह गया नीचे, ये लेके आओ, वो लेके आओ। तो लोग मेरे से परेशान थे, बट अब क्या कर सकते हैं यार, अकेले हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पूजा पाठ में, तो वही दिक्कत आ रहा था मेरी। तो हम लोग ना टाइमर लगा लिए थे कि 12 बजने में तुरंत एकदम हम लोग लेट ना हो। और मैं तो लिटरली एकदम ऐसे सबका मुंह देख रही हूँ, हो गया टाइम, हो गया टाइम। मैं पापा से पूछ रही हूँ, पापा टाइम बोल रहा है अभी 2 मिनट है, 1 मिनट है। और ऐसे कर करके हम लोग बहुत पेशेंसली वेट कर रहे थे कि अब टाइम हो। फिर मैं सबका मुँह देख रही हूँ यार, कोई कब, क्योंकि मेरे पास तो फ़ोन था नहीं, तो मैं दूसरों से तो अगर आप बचाओ बचाओ, तो मैंने जैसे ही थाली पीट कर लड्डू गोपाल के जन्म का स्वागत किया। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। तो हमने ऐसे पहले के टाइम पे लोग ऐसे ही करते थे ना, ढोल सब। अभी के टाइम पे गाना ये सब रहता है, पर पहले के टाइम पे इन्हीं सब चीज़ों को लोग शुभ मानते थे और मुझे भी ये अच्छा लगता है। और मेरे घर में सारे लोग, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, सारे लोग इतने खुश थे। कन्हैया जी के बर्थडे पे बहुत खुश थे। मेरा भाई एकदम ज़ोर ज़ोर से ताली बजा रहा था, राधे कृष्णा एकदम बोल रहा था। वातावरण इतना शुद्ध, इतना पावन लग रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। फिर मैंने सुबह ही थाली में, क्योंकि मेरे कान्हा जी थोड़े बड़े से हैं, तो वो खीरा वाला सिस्टम में नहीं, खीरे के अंदर नहीं आ पाएंगे, तो मैंने खीरा काट के रख दिया था और फूल से दोनों लल्ला को मैंने अपने ढक दिया था। और उसके बाद हमने जैसे ही 12 बजा, उसके बाद फिर वो जो विधि विधान होता है उनको अच्छे से मैंने जगाया और उसके बाद फिर मैंने उनको थाल पे रखा। और अब ये मैंने खीरा फट के निकलना होता है, तो इसलिए मैंने खीरे को भी तोड़ दिया है। बाकी आप कैसे करते हैं? अगर मेरे किसी भी विधि विधान में कुछ छूट गया हो, रह गया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा ये दूसरा बार है और पहली बार तो इंसान करता है तो इतना समझ नहीं आता ना, तो उतना अच्छे से मेरे को पता भी नहीं है। पर मैं जितना तक जानती हूँ, मैं उतने हिसाब से अच्छा ही करने का कोशिश करती हूँ। तो पहले हमने तीनों लड्डू गोपाल को, 2 मेरे लड्डू गोपाल हैं और एक नीचे हमारी जो ओनर है आंटी, उनके भी लड्डू गोपाल थे। तो वो ऐसे कुछ ख़ास तरीके से करती नहीं है, लेकिन वो बोली कि ठीक है सुरभि, तुम कर ही रही हो, तो मेरे लड्डू गोपाल किसी के भी हों, लड्डू गोपाल तो सबके होते हैं। तो फिर हमने तीनों लड्डू गोपाल को थाल में बिठाया, उनका वस्त्र हम निकाला, फिर हमने लड्डू गोपाल को जल से स्नान कराया। पहले हमने गंगा जल से स्नान करवाया, फिर हमने उनको दूध से स्नान करवाया, फिर हमने उनको नारियल से नारियल के पानी से, नारियल के पानी से स्नान करवाया। दही, शहद, इतनी चीज़ों से हमने उनका स्नान करवाया। उसके बाद फिर हमने अच्छे से उनको साफ़ पावन जल से साफ़ किया। और यहाँ पे पूरे भाई जी हमारे एकदम राधे 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 कर रहे थे। बालाजी और हिमांशु भैया पूरा राधामय हुए पड़े थे। पूरे टाइम ये लोग एकदम राधे राधे कर रहे थे और मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या ही आपको बताऊँ। उसके बाद हमने लड्डू गोपाल को सबको नहला के अच्छे से पोंछ दिया। उसके
बाद एक थाल में रख के उनके ऊपर थोड़ा पुष्प मतलब फूल डाला। उसके बाद फिर मेरे घर में झगड़ा हो रहा था कि हम वस्त्र पहनाएंगे, हम श्रृंगार करेंगे, हम श्रृंगार करेंगे। तो मेरे को लगा कि ठीक है यार, मैं तो हमेशा ही करती हूँ। बालाजी और हिमांशु पे बहुत मेहनत किया है डेकोरेशन में लेके हर चीज़ में, तो मेरे को लगा कि ये अवसर इन लोगों को मिलना चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, तुम ही दोनों लड्डू गोपाल को, तो एक लड्डू गोपाल मैंने कृष्ण मतलब हिमांशु भैया को दे दिया श्रृंगार करने के लिए, और एक लड्डू गोपाल मैंने अपने भाई को बालाजी को दे दिया। तो इन दोनों में बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार किया। फिर मैंने कहा लाओ यार मेरा लल्ला, मुझे वापस करो, अब कुछ समय तो मुझे उसके साथ बिताने दो। फिर मैंने उसे जाके झूले पे बैठाया दोनों लल्ला को। उसके बाद फिर हमने आगे की विधि मतलब इत्र वित्र लगाया। देखिए मेरी हिंदी इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं कुछ बोलते बोलते थोड़ा सा गड़बड़ा जाती हूँ, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। बाकी जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ वॉइस ओवर में, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा था, दैट्स वाई वॉइस ओवर करना पड़ा, वरना ज़्यादा अच्छा तो वही लगता है। फिर हमें टीका चंदन हमने ये सब किया, फूल वूल चढ़ाया अच्छे से। खाइए भगवान, खाइए प्रभु, खाइए। कीजिए तो आप कीजिए। सब में ना सिखा दीजिए। सारा सारा सब में ना सिखा दीजिए। और देखो मलाई दे देना। वो देखिए आ गए। देखिए लग रहा है आप इतना ही कर रहा है। बैठिए ना बैठिए। और यहाँ पे लड्डू गोपाल को चॉकलेट की भोग लग रही है, ओरियो मिल्क एक मलाई की आज गिलास से दो। ए धोके दो, धोके दो। देख 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 कैसे पानी पिला रही है। आज तुम मेरे को काम दिया कि रील वाला कंटेंट निकालो, तुम यार वो भी नहीं कर रहा है। देख 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 कैसे चम्मच से काम होता है। कुंड में राधे राधे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से भोग वोग लगा दिया, सारा कुछ कर दिया। फिर यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को बहुत प्रिय है, कृष्ण जी को बहुत प्रिय है हमारा पान, तो हमने यहाँ पे उनको पान वान लगाया भोग में, मतलब लास्ट में पान खिलाते हैं खाना वाना खाने के बाद। खाना खिला दिया, पानी पिला दिया, उसके बाद फिर हुई हमारी आरती की बारी। तो हमने हमारे लड्डू गोपाल की आरती की, और आरती हमने वही वाली आरती कुंज बिहारी की। उस पर पीछे से वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि अब वो बज रहा था गाना, मतलब भजन बज रहा था, इस वजह से हम वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और यहाँ पे गौर एक एक करके हमने सब ने आरती किया। और फिर मेरा फेवरेट आरती है ये वाला, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है में था ना, क्या ओ कान्हा अब तो मुरली की धुन, पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं ये जब भी ये भजन या आरती सुनती हूँ ना, मैं बहुत भावुक होती हूँ। मुझे एक एक शब्द इसका इतना फील होता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये आरती सीरियसली मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं कभी भी दुख में हूँ, खुश हूँ, जैसे मैं बहुत सुनती हूँ इसको, बहुत मज़े से सुनती हूँ इस आरती।
सो गाइस, हमारे कृष्ण जी को नृत्य और रास से बहुत प्रेम था, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बिना नाच गाने के तो अधूरा ही माना जाता है। इसलिए हम सब ने बहुत नाचा गाया, बहुत मस्ती किया और बहुत अच्छे से कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया। सो आज के लिए ये ब्लॉग यहीं तक था। सो बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड राधे राधे। तो अगला ब्लॉग अब आपको छठी का मिलेगा, तो उसका इंतज़ार करें। बाय बाय।